को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सर, स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल से जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं 5 सालों से किसी न सभी एग्जाम में ये पूछा जा रहा है, 5 सालों से। तो ये हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए देरी ना करते हुए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। सेकंड नंबर सवाल कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अर्थव्यवस्था का ताकत कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता का लोगों का अर्थव्यवस्था का ताकत क्या था, कृषि था। और आज भी भारत का जो जीडीपी है ज़्यादातर कृषि पर ही निर्भर करता है, या ज़्यादा जो भारत की जनसंख्या है वो किस पे डिपेंड है, कृषि पर ही डिपेंड है। तीसरा नंबर सवाल कहता है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में। चलिए आगे की प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न हमारा क्या कहता है, चौथा नंबर की सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस चीज़ से बने हथियारों का प्रयोग करते थे। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग पत्थर से बने हथियारों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के सभ्यता का लोग किस चीज़ से बने हथियारों का प्रयोग करते थे, तो पत्थर से बने हथियारों का। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ, मतलब कि चक्का का आविष्कार किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में। किस काल में, नवपाषाण काल में। श्रीनगर की स्थापना किसने की, तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की। और यह श्रीनगर किस नदी के किनारे है, तो बितसता नदी के तट पर है। बितसता नदी के तट पर है। उसके बाद फिर 7 नंबर सवाल कहता है कि महावीर के 11वां शिष्य क्या कहलाते हैं, गंधर। महावीर के 11वां शिष्य क्या कहलाते थे, गंधर। और जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। उसके बाद 8वां नंबर सवाल का आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरा स्थल कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरा स्थल दाइमाबाद अहमदाबाद नगर महाराष्ट्र था। दाइमाबाद अहमदाबाद नगर और महाराष्ट्र था। चलिए आगे प्रश्नों के हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर हमारा सवाल का आता है कि होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी, द्वार समुद्र। 10वां नंबर सवाल का आता है कि प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे, तो मातृशक्ति में। और बताएं कि सिंधु घाटी के लोग किस देवी की पूजा करते थे, तो मातृ देवी की पूजा करते थे। उसे चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई, तो कनिष्क के काल में। चौथी बौद्ध संगति किसके काल में हुई, तो कनिष्क के काल में। चलिए आगे प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे 12 नंबर प्रश्न का आता है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, चंद्रवरदई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, चंद्रवरदई। संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि। चीनी यात्री हेनसांग भारत कब आया, तो 630 से लेकर 644 ईस्वी के बीच तक भारत में ये रहा था। चीनी यात्री हेनसांग भारत कब आया, तो 630 से लेकर 644 ईस्वी के बीच भारत आया था। ये देखिए, ये जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं कहीं ना कहीं बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी जैसे एग्जामों तक ये सभी सवाल पूछ चुका है। चलिए आगे प्रश्नों की हम लोग बढ़ते हैं। आगे 15 नंबर सवाल का था कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसे विक्रमादित्य का उपाधि धारण किए हुए था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसे विक्रमादित्य का उपाधि दिया गया था। 16 नंबर सवाल का था कि जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन से थे, एक श्वेतांबर था और एक दिगंबर था। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन थे, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो पूरा पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार किस काल में हुआ, पूरा पाषाण काल में। और चक्का का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। चलिए आगे सवालों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे 18 नंबर सवाल का आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था, तो आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था, तो आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, तो सरस्वती नदी को। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, सरस्वती को। और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो ऋग्वेद। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन है, सरस्वती नदी। उसके बाद
गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन है? तो चंद्रदेव। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रदेव। चलिए आगे सवालों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे सवाल हमारा कहता है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया के नाम से संबोधित किसने किया? तो यूनानियों ने किया था। सर्वप्रथम भारत को इंडिया के नाम से संबोधित किसने किया? यूनानियों ने। उसके बाद चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? तो रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुआ। चावल के साक्ष्य में कहाँ से मिला? था रंगपुर और लोथल से। और जूते हुए खेत का प्रमाण हमें कहाँ से मिला था? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे सवालों की हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा 23 नंबर सवाल का था कि वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर। वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों की बीच का भूमि को ही मेसोपोटामिया कहते हैं। अब मेसोपोटामिया किस देश का पुराना नाम था? तो इराक का पुराना नाम था मेसोपोटामिया। 25वां नंबर हमारा सवाल कहता है कि सिंधु घाटी में तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? तो राजस्थान के खेतड़ी से। और आज भी राजस्थान का जो खेतड़ी है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। 26 नंबर हमारा सवाल कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नागर कहाँ पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नागर कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? तब पाकिस्तान में है। गंगों को प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कोलार। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कोलार। और सिंधु घाटी सभ्यता का खोज सर्वप्रथम श्रेय किसे जाता है? तो सिंधु घाटी का जो खोज किए थे वो किए थे दयाराम साहनी। सिंधु घाटी की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी किए थे। तो ये आज हम लोग देखे 28 हिस्ट्री का क्वेश्चन। 28 हिस्ट्री का क्वेश्चन जो 5 साल से प्रीवियस ईयर कई एग्जामों में ये पूछ रहा था। पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, सभी एग्जामों में ये पूछ चुका था। तो इसी तरह आपको लगातार इस मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल पर डेली जीके जीएस का सीरीज मिलते रहेगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।